ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਮਰਕੁਸ ਉਹਦਾ 9 ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗੇ। सब जन खोलेंगे वचन को। मरकुस 9 उसका 14 से लेके 24 तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 14 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 9 ओदा 25 तो ले ओदा 14 तो लेके 24 तक असी पढ़ांगे। पहला ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। मरकुस 9 ओदी 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं, यानी कि आर्गुमेंट कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन यानी कि झाग भर लेता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अल्पविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह में फेन बहाते हुए यानी कि झाग बहाते हुए लेटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह हालत कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कई बार आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? आज का जो वचन हमारा है कि पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, एक खास रिश्ता बनाना कितना जरूरी है हमारे लिए। पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस। जो वचन हमने अभी पढ़ा, इसमें आपने स्टोरी को बहुत बार पढ़ा होगा। ये कहता है कि वचन कहता है कि एक बच्चा था जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, जिसे असल में वो स्पिरिचुअल अटैक था, दुष्ट आत्मा का अटैक था। और जब वो उसे यीशु मसीह के पास लेके आया, पर यीशु मसीह बिजी थे प्रार्थना में, वो पहाड़ पर गए थे उस टाइम, तो चेले जो बैठे हुए थे, तो उसने वो चेलों के पास लेके आ गया और उसने कहा कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। और जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरे तो उन्होंने क्या देखा कि भीड़ लगी हुई है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वाद विवाद, आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अगर 18 को मैं दोबारा पढ़ूं, इसमें लिखा, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में झाग भर लेता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे इसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। इंग्लिश में लिखा, सो आई आस्क्ड योर डिसाइपल टू कास्ट इट आउट एंड दे वर नॉट एबल टू। इंग्लिश में लिखा, दे वर नॉट एबल, वो योग्य नहीं थे, वो एबल नहीं थे कि एक दुष्ट आत्मा को निकाल सके। ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, जो सब कुछ छोड़ के पीछे चल पड़े थे, जब एक दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम आई, एक डेविलिश केस उनके पास आया, तो वचन में लिखा, उस बंदे ने आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया कि तुम क्यों नहीं निकाल पाते दुष्ट आत्मा को। और जब यीशु मसीह आए,
उन्होंने दुष्ट आत्मा को डांटा और एक सेकंड में वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के चली गई। लोगों ने सोचा ये बंदा मर गया है, पर बाद में आगे चल के वचन में लिखा यीशु मसीह ने उसे पकड़ा और वो जिंदा और वो खड़ा था, सब कुछ नॉर्मल था। अगर मैं 19 को पढ़ूं, इसमें लिखा यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। इंग्लिश में लिखा एंड ही आंसर्ड देम, ओ फेथलेस जनरेशन, हाउ लॉन्ग एम आई बी विद यू, हाउ लॉन्ग एम आई टू बियर विद यू, ब्रिंग हिम टू मी। जो विश्वास है, जब हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, चेले क्यों प्रभु के पीछे चल रहे थे? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये मसीह है। हर कोई प्रभु के पीछे नहीं चला। स्टार्टिंग में प्रभु ने चेलों से एक बार में कहा कि चलो मेरे पीछे चलो, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके पीछे चलते गए। वो विश्वासी थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, पर यीशु मसीह ने उनसे कहा, ओ फेथलेस जनरेशन, तुम विश्वासी नहीं, तुम अविश्वासी हो। हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने उन्हें डांटा। किसकी वजह से? दुष्ट आत्मा ना निकालने की वजह से। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? फेथ विदाउट एक्शन इज डेड फेथ। जो विश्वास है बिना कर्मों के, वो अधूरा विश्वास है। हम इसे दूसरी नजर से देखते हैं कि हाँ, अगर हम बोए ना, जो प्रभु का वचन कहता है वो ना करें, और विश्वास कहें, हम विश्वास करते हैं। पर दूसरा सिक्का का दूसरी साइड ये है कि अगर हम कहें हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास को प्रैक्टिकली शो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो भी अधूरा विश्वास है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, क्या वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे? विश्वास करते थे, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। पर फिर भी प्रभु ने उन्हें डांट कर कहा, हे अल्प विश्वासियों, ओ फेथलेस जनरेशन, मैं कब तक तुम्हारी सहता रखूंगा। क्यों तुम इंडिपेंडेंट कब होगे? कब तुम ग्रो अप होगे? कब तुम विश्वास में बढ़ोगे? प्रभु ने उन्हें डांटा। मतलब जो फेथ है बिना एक्शन के, बिना कर्मों के, वो अधूरा है, विश्वासी के लिए भी और अविश्वासी के लिए भी। अब ये बंदा तो आया था कि एक मिरेकल को देखे और प्रभु पर विश्वास करे, पर वैसा नहीं हुआ। चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। इसीलिए 24 में उसने कहा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने कहा, इमीडिएटली द फादर ऑफ द चाइल्ड क्राइड आउट, आई बिलीव, हेल्प माई अनबिलीफ। वो कहता है मैं विश्वास तो करता हूं, पर मैं उसे प्रैक्टिकली नहीं देख रहा। मैं विश्वास करता हूं कि तू ही उद्धार करता है, मैं विश्वास करता हूं तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं जाती हैं, मैं विश्वास करता हूं तू मसीह है, तू छुटकारा देने वाला है, पर मेरा फेथ क्लियर तो कर परमेश्वर, मेरे अनबिलीफ का इलाज तो कर। उसने कहा। तो फेथ, अगर हम बिलीवर हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च आते हैं, और हमारी लाइफ में एक्शन नहीं है फेथ के अकॉर्डिंग, तो भी हम प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग हम अल्प विश्वासी के बरोबर ठहरते हैं। और जो अविश्वासी है वो तो अविश्वासी है ही है, क्योंकि जब तक वो मिरेकल नहीं देखेगा, बाइबल कहती है ये जनरेशन जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेगी, विश्वास नहीं करेगी कि यीशु ही प्रभु है। जब तक वो अपने मसले को हल होते नहीं देखेंगे, वो प्रभु के पीछे चलना नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि हमारे पास अपना गुरु है, हमारे पास अपना देवता है, हमारे पास अपनी धार्मिक किताब है, हम क्यों यहां पे आए। पर जब लोग मिरेकल को देखते हैं, जब यहां पे यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, तब वो बंदे को विश्वास है। वो कहता कि हाँ, मुझे विश्वास है। तो मतलब जो फेथ है, विश्वास है बिना कर्मों की, वो अधूरा है, वो डेड है। अब मैं आपको क्यों ये वचन पढ़ रहा हूं? क्योंकि हमारा टॉपिक है पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस, यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध। मैं उस पॉइंट पे आता हूं। अब हम, प्रभु ने तो कहा कि अगर तुम प्रैक्टिकल नहीं प्रकट कर सकते वचनों को, तुम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, हीलिंग मिरेकल्स नहीं होते हैं, तो तुम अधूरे विश्वासी हो। उसने कहा अल्प विश्वासी हो। प्रभु ने डांट के कहा, 19 को मैं पढ़ूंगा दोबारा। यह सुनकर उसने उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। प्रभु को नाराजगी हुई जब एक केस हल नहीं हुआ, क्योंकि एक स्पिरिचुअल केस, दुष्ट आत्मा का केस, और कहां हल होगा अगर वो चर्च में हल नहीं होगा। तो कहां जाएंगे वो लोग, कहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसका कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, एक ही इलाज है, यीशु मसीह का नाम। और अगर वहां से भी लोग निराश होते हैं,
तो इसका मतलब प्रभु नाराज है उन विश्वासियों से। वो विश्वासी उनके लिए, उसके लिए विश्वासी नहीं है जो फेथ को प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। अब ये सब चीजें प्रभु ने एक गाइडलाइन दी है, तुम्हें ऐसा करना है, मेरे विश्वासियों के चिन्ह होंगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, मेरा नाम लेके तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। प्रभु ने गाइडलाइन दे दी। प्रभु कहता है कि तुम्हें अगर पूर्ण विश्वासी बनना है तो तुम्हें हर एक वचन को प्रैक्टिकल लाना होगा अपनी लाइफ में। बोने का वचन हो, प्रार्थना करने का वचन हो, हर काम को तुम्हें प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लेके आना होगा। और अब उस करने के लिए, अब मिरेकल करने के लिए चाहिए क्या? अब प्रभु के वचनों को हम पढ़ तो लेते हैं, उसे अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखने के लिए चाहिए क्या? और वो चाहिए पर्सनल रिलेशनशिप विद द जीसस। आज के वचन को जब आप सुनेंगे आप हैरान होंगे। कल रात मैं भी हैरान था और मैं सोच रहा था इसे प्रीच करूं क्योंकि वचन और था आज के संडे के लिए। पर परसों रात को जब मैं देर तक प्रभु के साथ बैठा, एकदम से प्रभु ने इस चैप्टर से बात की और मैं सोचने लगा ये तो चेले हैं, मैं इनके बारे में ऐसे कैसे प्रीच कर सकता हूं। पर होली स्पिरिट ने कहा नहीं, ये प्रीच करना होगा। आप सुनेंगे इस वचन को, अगले वचन को पढ़ेंगे इसी के आगे 24 से आगे चैप्टर 9 मार्क 9 चैप्टर वर्स 25 से पढ़ूंगा। मरकुस उसका 9 चैप्टर उसका 25 से, अभी हमने 14 से 24 पढ़ा, अभी मैं 25 से लेके 29 तक पढ़ूंगा। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 25। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग सोचने लगे कि वह मर गया है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। तब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। इंग्लिश में लिखा, एंड देन जीसस सेड, दिस काइंड कैन नॉट बी ड्रिवन आउट बाय एनीथिंग बट प्रेयर। कहीं एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, विदाउट प्रेयर एंड फास्टिंग। कहीं पे प्रेयर लिखा है, कहीं पे फास्टिंग प्रेयर लिखा है, मतलब प्रार्थना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रार्थना। चेलों ने पूछा कि हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? हम तेरे साथ चलते हैं, हम देखते हैं तू मिरेकल करता है, तेरा नाम लेते हैं, तुझ पे विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए हम? चेलों ने क्वेश्चन किया। तो प्रभु ने कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय के निकल नहीं सकती। तुम छोटे मोटे केस हल कर सकते हो, पर जब तक तुम्हारी पर्सनल प्रेयर, पर्सनल रिलेशन जीसस के साथ नहीं है, तुम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, तुम हीलिंग मिरेकल नहीं कर सकते, तुम अपनी लाइफ में मिरेकल नहीं ले सकते। जब तक तुम प्रार्थना में बैठ के, जितना मर्जी तुम मीटिंग्स अटेंड कर लो, जितना मर्जी तुम चर्च आ जाओ, पर जब तक कुछ चीजें जो हैं, उसने कहा यह जाति, यह पर्टिकुलर टाइप, बिना प्रार्थना के ये मसला हल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या? चेले प्रार्थना नहीं करते थे, ये प्रैक्टिकल है बाइबल में। चेले प्रभु के पीछे चलते थे, मिरेकल देखते थे, सब कुछ छोड़ के चल पड़े थे, पर पर्सनल प्रेयर नहीं करते थे। मैं आपको बाइबल में बताऊंगा अभी। पर्सनल प्रेयर उनकी नहीं थी, इसीलिए वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। कुछ टाइम के लिए प्रभु ने उनके ऊपर हाथ रख के पवित्र आत्मा दिया, जाओ मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं, और वो काम किया उन्होंने, वापस आए, फिर दोबारा बैक टू नॉर्मल हो गए। जब एक बार अनॉइंटिंग आती है, जैसे पिछले संडे था कि डबल पोर्शन, उसे मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको पर्सनल रिलेशन रखना पड़ता है प्रभु के साथ। पर्सनल प्रेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने क्लियरली कहा कि अगर तुम प्रैक्टिकल वचन को नहीं करते, तुम अधूरे विश्वासी हो। पूरे विश्वासी होने के लिए तुम्हें मिरेकल वर्किंग क्रिश्चियन होना पड़ेगा, क्रिस्मेटिक क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, और वो बनने के लिए तुम्हें पर्सनल प्रार्थना करनी होगी, यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशन बनाना होगा। ध्यान से सुने इसको। प्रभु ने कहा, 29 को मैं दोबारा पढ़ूं, 28 से लेके, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में, अकेले में उससे पूछा, हम क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा चेलों से, यह जाति बिना प्रार्थना किसी भी और उपाय से नहीं निकल सकती। तुम सिर्फ मेरे पीछे चल के, मिरेकल होते हुए देख के
मेरा नाम लेके दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते जब तक तुम पर्सनल प्रेयर करना शुरू नहीं करोगे। और मैं फिर रिपीट करता हूं, चेले प्रभु के पीछे चलते थे पर उनकी पर्सनल प्रेयर नहीं थी जब तक यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं उठा लिए गए। हम एक वचन को पढ़ेंगे इसी के साथ, 6:45, मरकुस इसी का, अगर पीछे 1 2 चैप्टर 3 चैप्टर आएंगे, 6 उसका 45, 6:45, मरकुस चैप्टर 6 45 से लेके 51 तक, 45 से लेके 51 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को यानी कि दूसरे नगर को चले जाएं, जब तक के वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते यानी कि घबरा गए हैं, यानी कि डामाडोल होते हुए घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। 46 को दोबारा मैं पढ़ूंगा, अगर आप सब भी मेरे साथ पढ़ें। इसमें लिखा, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करने को गए, चेले उसके साथ नहीं थे। ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जगह जगह पे आपको मिलेगा। उसने पूरी रात प्रार्थना की, उसने सुबह दिन चढ़ने से पहले उठ के प्रार्थना की, वो अकेला सारी रात प्रार्थना करता रहा। चेले कहीं भी उसके साथ प्रार्थना में नहीं दिखेंगे आपको, पूरे गॉस्पेल में आपको नहीं नजर आएंगे। इसीलिए उसने कहा, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के, प्रार्थना के तुम नहीं निकाल पाओगे। जब तक तुम पर्सनल रिलेशन मेरे साथ प्रेयर में, स्पिरिचुअल, फिजिकल तो है तुम्हारा, मेरे साथ चलते हो, मेरी हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, मेरे लिए अरेंजमेंट्स करते हो, नाव्स का अरेंजमेंट करते हो, बंदों की लुक आफ्टर करते हो, पर जो स्पिरिचुअल पर्सनल रिलेशनशिप है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो तुम्हारा रिलेशन नहीं है। तुम प्रेयर में नहीं हो, इसीलिए तुम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। क्रिश्चियन सोचते हैं हम संडे से जाते हैं, साढ़े सारे मसले हल हो जाने, हम संडे की संडे चर्च जाएंगे और हम एक बड़ी मीटिंग को अटेंड कर लेंगे, हम ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर लेंगे, सब कुछ हल हो जाएगा। कुछ चीज़ों को परमेश्वर सॉल्व नहीं होने देगा आपकी लाइफ में जब तक आप पर्सनल प्रेयर नहीं करेंगे। तो बहुत से मसले हैं, बड़े मिरेकल्स होते हैं, प्रभु की ग्रेस बहुत ज़्यादा है। अब ऑनलाइन सब चीज़ होते हैं, हम भी अटेंड करते हैं मीटिंग्स को, देखते हैं ऑनलाइन, प्रेजेंस को रिसीव करते हैं, पर वो प्रेजेंस, वो मिरेकल, वो गवाहियाँ, वो इसलिए कि हम पर्सनल प्रेयर को मेंटेन कर सकें, यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिलेशन को मेंटेन कर सकें। वो अनॉइंटिंग हमारी सपोर्ट करती है। चर्च में जब हम इकट्ठे होते हैं, ये फायर को और बिल्डअप करने के लिए है, अपने अंदर और फायर को बनाने के लिए है। इसलिए नहीं कि हम एक दिन संडे 2 घंटे चर्च आए और हमारा सारा हफ्ते का काम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रभु ने कहा, जब तक तुम पर्सनल प्रेयर नहीं करोगे, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल में नहीं होगा, तब तक कुछ चीज़ें तुम्हारी जिंदगी में हल नहीं होंगी। और बहुत से क्रिश्चियन चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं पास्टर फूंक मार दे और सब कुछ हल हो जाए। पास्टर चाहे तो वो तो कोई चाहेगा कि जो भी बीमार आए सब हल हो जाए, जो भी आए वो निराश ना हो जाए, उसकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। पर करने वाला पास्टर नहीं, वो यीशु मसीह है, और वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हर एक की जिंदगी में काम करता है। हो सकता है एक बंदा 1 साल से 2 साल से चर्च आ रहा, उसकी प्रॉब्लम अटकी हो सकता है कोई बंदा 2 हफ्ते आया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि प्रभु का प्लान हर एक के लिए अलग अलग है। फिर भी वो चाहता है कि हर बंदे का एक पर्सनल रिलेशन हो। अब जो बंदा दुष्ट आत्मा वाले अपने बेटे को लेके आया, प्रभु ने 1 सेकंड में दुष्ट आत्मा निकाली, उसका केस सॉल्व हुआ, उसने विश्वास करना शुरू कर दिया। अगर वो उसका मसला, प्रभु को पता था अगर इसका केस सॉल्व नहीं होगा, आज की आज मैं अभी इसके सामने प्रैक्टिकल नहीं करूंगा तो ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए प्रभु ने इंस्टेंट मिरेकल किया। कुछ लोगों की जिंदगी में इंस्टेंट मिरेकल नहीं होते, प्रभु नहीं करता, उसे पता है ये अगर मैं इसके साथ अभी
ये मिरेकल नहीं करूंगा, ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, ये प्रार्थना को बढ़ाएगा। और उस चीज को, उस एंकर पॉइंट को प्रभु इस्तेमाल करता है कि एक बंदे की प्रार्थना बढ़े, उसका रिश्ता उसके साथ बढ़े। और यही एक रीजन है हमारी लाइफ में, खुद की लाइफ में भी, कि प्रभु कुछ चीजों को होल्ड करता है कि ये बंदा स्ट्रांग है, अगर मैं ये होल्ड करूंगा ये प्रेयर को बढ़ाएगा। और जिस लेवल पे प्रभु से इस्तेमाल करना चाहता है, वो प्रार्थना बढ़ाने की वजह से, पर्सनल रिलेशन बढ़ाने की वजह से वो वहां पे पहुंच जाता है। अब यहां पे आपने देखा कि चेले जो थे प्रभु के साथ प्रार्थना में नहीं थे, इसीलिए जब लास्ट दिन था प्रभु का, क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले प्रभु ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दी कि अब तुम्हें प्रेयर की जरूरत है, क्योंकि तुम अकेले रहने वाले। तो पहले तो मेरे साथ साथ थे, ठीक है, काम चल रहा था कि यीशु मसीह साथ में है, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक। अब तुम परीक्षा में पड़ोगे अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे। पर उस दिन, उस रात को भी वो प्रेयर नहीं कर पाए, क्योंकि रेगुलर प्रेयर की आदत उनकी नहीं थी। वो रेगुलर प्रेयर में नहीं जाते थे प्रभु के साथ। इसीलिए जब एकदम प्रॉब्लम आई तो वो लंबी प्रार्थना नहीं कर पाए। प्रभु ने कहा तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सकते, क्योंकि वो प्रेयर में नहीं थे पहले। और यहां पे अगर इसी वचन को अगर आप देखते हैं, इसमें लिखा, अड़तालीस को अगर मैं पढ़ूं, इसमें लिखा है, जब उसने उसे देखा कि खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात को चौथे पहर उनके निकट झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखा और समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। अब वो यीशु मसीह को क्या समझ रहे हैं? भूत समझ रहे हैं। किसकी वजह से? पर्सनल रिलेशन प्रार्थना में ना होने की वजह से। क्या ऐसा हो सकता है कि वो प्रभु को पहचाने भी ना, कितना भी अंधेरा हो, कितना भी क्यों ना अंधेरा हो, क्या वो प्रभु को भी ना पहचानेंगे जिसके साथ दिन रात रहते हैं? पर एक गैप प्रभु के और आपके बीच में रहता है जब आप पर्सनली परमेश्वर के साथ प्रेयर में नहीं होते हैं। जब आपकी नाइट प्रेयर, रेगुलर प्रेयर, पर्सनल रिलेशन नहीं होता, आप पहचान नहीं सकते। आप नहीं पहचानते कि ये जो मेरे सामने प्रॉब्लम आई है, ये प्रभु की ओर से है कि ये शैतान की ओर से है। क्या प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम को इस्तेमाल करके और बढ़ाना चाहता है, या फिर ये मेरे गिराने के लिए आई है? ये ब्लेसिंग जो मेरे सामने है, क्या ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है? मैंने आपको लास्ट संडे टेस्टिमनी दी थी। एक बिजनेस को मैं लेना चाहता था, पर अगर ले लेता तो मेरी प्रेयर लाइफ, चर्च का सारा काम, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता। मतलब वो प्रभु की ओर से नहीं थी ब्लेसिंग मेरे लिए, और ऊपर से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होता, लाखों डॉलर का। पर क्योंकि प्रभु के साथ रिश्ता होने की वजह से पहचान पाया, परमेश्वर ने चीज़ों को सॉल्व किया, चीज़ों को आगे लेके आया, सामने जाहिर किया कि देख तेरे साथ धोखा हो रहा है, और मैंने उसी वक्त सब चीज़ें कैंसिल की। क्यों? अगर आपको प्रभु के साथ आप पर्सनल हैं, वो भी आपके साथ पर्सनल, वो आपकी किसी भी पर्सनल चीज़ का नुकसान नहीं होने देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा अगर आप उसके साथ रहेंगे तो। अगले वचन को अगर हम पढ़ें, मरकुस 10 उसका 17 से लेके 21 तक। मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 से लेके 21 तक। मरकुस 10 का 17 से लेके 21 तक। इसमें लिखा, जब वह, अब एक और स्टोरी है आपके सामने, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं बचपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे
पीछे हो ले। यहां पे एक बंदा जो प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा हाँ ये आज्ञाएं मानना जरूरी है, तू हत्या ना करना, चोरी ना करना, तू अपने माँ बाप का आदर करना, दूसरों से प्रेम करना, जो कमांडमेंट्स हैं तुझे फॉलो करनी होगी अगर तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है। वो खुश हुआ कि मैं तो ऑलरेडी सब कुछ करता हूं। वो कहता प्रभु मैं तो बचपन से सारी चीजें फॉलो कर रहा हूं। और प्रभु भी खुश हुए, प्रभु ने उससे प्रेम किया कि हाँ तू सही बंदा है, अगर तू इन बातों पर चलता है तो सही इंसान है। पर प्रभु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है। और जब भी हम वचन को पढ़ते हैं हमें लगता है, और या वो बंदे ने ये सोचा कि प्रभु ने मुझे अपना सब कुछ बेचकर बर्बाद होने के लिए बोल दिया, अगर मैं सब कुछ बेच दूंगा मेरे पास क्या बचेगा। और वो निराश होकर वहां से चला गया। वो बहुत, अगर 22 को हम पढ़े, इसमें लिखा इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छाई और वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। He went away sorrowful। प्रभु के पास आके आया तो खुश था, पर जब गया तो दुखी था, क्योंकि प्रभु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है। कई बार एक बंदा जब सब कुछ करता है, हाँ मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं हर संडे चर्च जाता हूं, मैं ऐसा भी करता हूं, प्रभु कहता है ठीक है ये काम करनी जरूरी है, पर जब तक तुम मेरे साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं हो तब तक ये काम भी अधूरे हैं। क्योंकि यहां पे प्रभु ने कहा, हम जो पढ़ते हैं या जो वो बंदे ने समझा कि हाँ इसने मुझे सब कुछ बेचने के लिए क्यों बोल दिया, पर असल में प्रभु उसे क्या कहते थे। जब 21 को हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इंग्लिश में लिखा एंड यू विल हैव ट्रेजर इन द हेवन, कम एंड फॉलो मी। कम एंड फॉलो मी, प्रभु ने उसे असल में ये कहा था, क्योंकि बाइबल कहती है एक बंदा दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर उसके पास बहुत सारा धन था, बड़े बिजनेस है, या तो वो उसे लुक आफ्टर करेगा या फिर वो प्रभु के पीछे चलेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तू अगर बेच देगा ये तो तुझे सब कुछ मिलेगा। इसीलिए कम एंड फॉलो मी, यानी कि पर्सनली मेरे साथ चल। अगर तू वाकई स्वर्ग राज्य में अधिकारी होना चाहता है तो तुझे पर्सनल बिलोंगिंग को छोड़कर मेरे साथ पर्सनल रिश्ता बनाना होगा। इसीलिए जो चेले थे, जब प्रभु ने पतरस से कहा कि अपने जाल छोड़ मेरे पीछे हो जाओ, उसने तुरंत जाल छोड़े और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। वो इसीलिए एक्सेप्टेबल हुआ प्रभु के पास, क्योंकि उसने पर्सनल चीजों को छोड़कर परमेश्वर को अपना पर्सन बना लिया था, उसको अपना पर्सनल बना लिया था, उसके साथ रिश्ता पर्सनल कर लिया था। इसीलिए वो बाद में बड़े काम कर पाया। पर उसे भी जब तक उन्होंने प्रार्थना नहीं की बैठ के, तब तक उनके ऊपर भी वो ग्रेस नहीं आई कि वो प्रैक्टिकल वचनों को कर सके। वो प्रैक्टिकल मिलकर होता हुआ देखते थे, सब कुछ होता हुआ देखते थे, लंगड़े चलते थे, मुर्दे तक जिंदा हुए देखे, प्रभु के साथ चले, सब कुछ किया, खाने को मल्टीप्लाई होते हुए देखा, सब कुछ देखा, बड़े मिरेकल देखे, पर वो खुद तब तक प्रैक्टिकल नहीं कर पाए जब तक पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं आया। और पवित्र आत्मा कैसे आया? बाइबल में लिखा पेंतिकोस्त के दिन सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, और जब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने अपना वायदे को पूरा किया और होली स्पिरिट को भेजा, और उसके बाद अगले दिन से उन्होंने लंगड़े चलाने शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि पर्सनल अब परमेश्वर को पाया उन्होंने। अब वो फिजिकली तो प्रभु दूर था उनसे, पर अब पर्सनली उनके अंदर था। तो प्रेयर क्या है? प्रेयर हमारी एक रिलेशन है परमेश्वर के साथ। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है। कितना मांग लेंगे हम, कितने घंटे मांग लेंगे अगर मांगने की प्रेयर करें भी तो, पर अगर हमारी वर्शिप होगी, प्रेज होगी, प्रभु की स्तुति करेंगे, तो वो घंटों घंटों तक चलती जा सकती है। हालेलुया! क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसमें हमारी सहायता करता है वो करने में। हमारा मांगना भी जरूरी है। प्रभु कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा, पर हमेशा मांगना ही प्रार्थना नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेयर क्या है कि हम जाएंगे प्रभु से मांगेंगे और बैठेंगे। नहीं, असली प्रार्थना पर्सनल रिलेशनशिप है प्रभु यीशु मसीह के साथ। उसके साथ एक रिश्ते को मेंटेन करना है। जब आप अपने बच्चों से या हम फैमिली मेंबर्स आपस में बैठते हैं, तो वो हम सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं बैठते, हम एक फैमिली रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बैठते हैं।
हम अपनी फैमिली को मेंटेन करते हैं, अपने रिश्ते को मेंटेन करते हैं, वो हस्बैंड वाइफ का हो, बाप बेटे का हो, बेटी का माँ का हो, उसे टाइम गुजारते हैं हम उसे एक मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से जो प्रभु के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ हमारा रिश्ता है, उसे मेंटेन करने के लिए हमें पर्सनल प्रार्थना करनी होगी। और जब हम करते जाएंगे, परमेश्वर अपने वचनों को भी पूरा करेगा, वो पवित्र आत्मा भी देगा, वो सामर्थ्य भी देगा, वो मसा भी देगा, और प्रैक्टिकल कामों को भी होते हुए देखेंगे, अपने मसलों को भी हल होते हुए देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तक हम वो काम नहीं करते जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है, हम अल्प विश्वासी हैं, हम अधूरे विश्वासी हैं, हमारा विश्वास पूरा नहीं है तब तक। एक दिन, क्योंकि इसीलिए हमें प्रभु ने वो ग्रेस दी है, हम अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मेंटेन कर पाते हैं, हम प्रभु के साथ रिश्ते को मेंटेन कर पाते हैं। ये गॉड्स ग्रेस है कि हम प्रार्थना वाले जीवन को, अपनी जॉब को, अपनी प्रेयर लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को, हर चीज को मेंटेन कर पाते हैं। और कभी भी परमेश्वर हमें आर्गुमेंट नहीं आने देता। ये प्रभु की ग्रेस है। बहुत सालों से हम फेथफुली, जॉयफुली, पीसफुली प्रभु के साथ चल रहे हैं। कभी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो भी जाए तो हमें पता है कि हम कैसे प्रभु के साथ। आज लोग, प्रॉब्लम क्या है, क्रिश्चियन लोग सोचते हैं हमने किसी को गालियां दे दी, बुरा बोल दिया, या हमने आपस में झगड़ा कर लिया और हम प्रेयर में बैठ जाएंगे और सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है कि जब तू मेरे सामने आए तो अगर किसी ने भी तेरे विरोध में कुछ बोला है, उसे भी माफ करके मेरे पास आ। और अगर आपने किसी को कुछ बोला है, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, वो तो फिर एक उससे भी बड़ा गुनाह है। प्रभु कहता है क्लीन हार्ट लेके, शुद्ध मन लेके मेरे पास आओ, ताकि मैं उसके अंदर समा सकूं, अपनी आत्मा को उसके अंदर समा सकूं, तुम्हारे हृदय में। एक वचन को आगे हम पढ़ेंगे, फिर हम जल्दी फिनिश करेंगे। इसी का 10 का 17 से हमने पढ़ दिया 21 तक, और उसका 9 का, अगर एक पीछे आए एक चैप्टर 9 का 50, चैप्टर 9 वर्स 50 को पढ़ूंगा। इसमें लिखा, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अब ये वचन अलग है बाकियों से, पर ये ऐड करना पड़ा मुझे, क्योंकि ये बात जो पहला वचन हमने पढ़ा था कि प्रभु ने कहा कि जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम अधूरे विश्वासी हो। उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां पे प्रभु कहता है नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो। वो कहता है हैव सोल्ट इन योरसेल्फ। अब यहां पे कौन सी सोल्ट की बात कर रहा है परमेश्वर? ऐसा तो नहीं कि हम नमक ज्यादा खाना शुरू कर दें या अपनी जेब में नमक लेके चलने फिरे। प्रभु कहता है कि नमक अच्छा है, अपने अंदर नमक रखो, सोल्ट रखो। वो कहता है, वो नमक क्या है मैं आपको बताता हूं। वो नमक जरूरी है हमें प्रभु के कामों को करने के लिए। अगर इसी का 49 को आप पढ़ें, एक वर्ष पहले, इसमें लिखा, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, फॉर एवरीवन विल बी सोल्टेड विद फायर। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि अपने अंदर क्या रखो? फायर रखो। अपने अंदर आग, तुम आग से नमकीन किए जाओगे। तुम्हें मैं फायर दूंगा, पर उसको बना के रखना, उस अनॉइंटिंग को, उस फायर को बना के रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने अंदर नमक रखो। अगर वो खराब हो गया, प्रभु कहता है, तो वो किसी काम का नहीं। एक क्रिश्चियन अगर करप्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। पर अगर उसके अंदर नमक है, अगर उसके अंदर फायर है, तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा हाई लेवल पर प्रीच करने के लिए, हील करने के लिए, लोगों को डिलीवर करने के लिए। इसीलिए प्रभु ने कहा कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। जब आप आते हैं चर्च में, प्रभु के पास आते हैं, वो आपको थोड़ा सा नमक देता है, थोड़ी सी फायर देता है, पर उसे बढ़ाना, उसे मेंटेन करना, कुछ लोग उसे भी गवा देते हैं। बाइबल में आप पैराबल को जानते हैं, एक को 1 सिक्का दिया, एक को 2 दिए, एक को 5 दिए। एक वाले ने वो भी दबा दिया, 2 वाले ने 4 बनाए, 5 वाले ने 10 बनाए। प्रभु कहता है जिसने बढ़ाया उसे मैं और दूंगा, जिसने जो था वो भी दबा दिया, उससे वो भी छीन लिया जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है अपने में नमक रखो, अपने में फायर रखो, ताकि तुम मिरेकल वर्किंग क्रिश्चियन बन सको। और जिस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है, मैं उस काम के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि उसने कहा हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। क्यों जरूरी है फायर हमारी लाइफ में? क्यों जरूरी है नमक रखना अपनी जिंदगी में?
क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अल्प विश्वासी हो जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करते। और उसे करने के लिए क्या चाहिए? पर्सनल प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर क्या करेगी? वो आपको मेंटेन करने में हेल्प करेगी, अपनी क्रिश्चियन लाइफ को, अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी फायर को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। यीशु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में प्रेयर आपकी हेल्प करती है। और अगर प्रार्थना करनी ही नहीं है फिर तो वो अलग बात है। अगर यही सोचना है कि बस हमने, आप सोचो चेले सेवा करते थे, सब कुछ छोड़ के पीछे चल पड़े थे, सब कुछ कर दिया था उन्होंने, फिर भी वो मिरेकल नहीं कर पाए थे। और आज हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे चर्च में एक गवाही है वो भाई की जो आज आए नहीं, वो कहते हैं मैं खुद प्रभु ने मुझे डिलीवर किया, मैंने एक शराबी के लिए प्रार्थना की, वो आत्मा मेरे में आ गई और मैं शराब पीने लग गया। क्यों? क्योंकि वो फायर नहीं थी अंदर। पहले आपको पर्सनल रिलेशनशिप, हाँ मिरेकल होते हुए देखे थे, विश्वास था प्रभु के ऊपर, पर अभी पर्सनल रिलेशन नहीं था प्रभु के साथ, पर्सनल प्रार्थना में नहीं बैठता था। और जैसे दुष्ट आत्मा से पंगा लिया, और ऐसा बाइबल में भी हुआ है, यीशु के नाम से हम कहते हैं तुम जाओ, वो कहती मैं यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, तुम कौन हो? क्योंकि क्या था, उनकी प्रेयर नहीं थी। अब नाम तो प्रभु का वो भी ले रहे थे, पौलुस का नाम लेते, वो जानते थे यीशु के नाम से मिरेकल होते हैं, और उसी एज में थे वो, रसूलों के जो प्रेरितों के काम है उसी टाइम की बात है। वो जब चेले मिरेकल कर रहे थे, वो लोग बोले हम भी यीशु का नाम लेके मिरेकल करते हैं। और बाइबल में लिखा कि जैसे ही उन्होंने दुष्ट आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर उल्टा पड़ गई और वो सब लोग वहां से नंगे दौड़े। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ, प्रभु का नाम तो लेते थे पर पर्सनल रिश्ता प्रभु के साथ नहीं था उनका। और कल मैं एक वचन को पढ़ रहा था, प्रभु कहता है कि कोई भी बंदा मेरे नाम से मिरेकल नहीं कर सकता जब तक वो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। तो हमें अपनी लाइफ्स को, अगर हमने प्रभु को जीवन दे ही दिया है तो इसे पूरी तरह से दे। अगर हम क्रिश्चियन बन ही गए हैं तो अधूरे ना बने, पूरे बने, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रभु करेगा मिरेकल्स। अन्य जातियां कैसे विश्वास करेंगी मिरेकल्स देख के? आज हम इंडिया में देखते हैं, पंजाब में कैसे सब कुछ बढ़ रहा है मिरेकल्स देख के। और वो मिरेकल कैसे होंगे जब हमारी प्रेयर लाइफ ही नहीं है तो, जब यीशु के साथ एक पर्सनल रिश्ता ही नहीं है तो। और रिश्ता कैसे, उसका एक ही तरीका है, प्रभु ने कहा ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं जाएगी। मतलब जब तक तुम प्रेयर नहीं बैठोगे, तुम्हारे अंदर सामर्थ नहीं आएगी, सामर्थ नहीं आएगी, तेरा ये घर का मसला, तेरा ये फाइनेंशियल मसला, ये दुष्ट आत्मा का ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी तब तक। ये मैंने तेरे ऊपर रख के छोड़ा हुआ है कि तू प्रेयर में बढ़े, तू प्रार्थना में बढ़े, अनॉइंटिंग में बढ़े, और तू खुद प्रेयर करके इन चीज़ों से डिलीवर हो, अपनी फैमिली को डिलीवर कर, अपने घर वालों को डिलीवर कर। हालेलुया। तो गॉड